रिया पुराने कमरे में अकेली खड़ी होती है। कोने में पड़ा टेप रिकॉर्डर खुद ब खुद चालू हो जाता है। वो डर कर पीछे हटती है। ये अपने आप कैसे? टेप से एक आवाज आती है। रिया, वो सुनकर जम जाती है। ये पापा की आवाज है। वो कांपते हाथों से रिकॉर्डर उठाती है। आवाज फिर आती है। मुझे पता है तुम ये सुन रही हो। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अचानक टेप रुक जाता है। रिया घबराकर उसे झटका देती है। नहीं, बंद मत हो। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक आवाज दोबारा शुरू होती है। मेरे कमरे में तुम्हारे लिए कुछ छुपा है। रिया शॉक्ड। क्या? रिया अपने पुराने घर में अकेली बैठी होती है। हर चीज उसे पापा की याद दिला रही होती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। घर में सन्नाटा पसरा होता है। दीवार पर पापा की फोटो लगी होती है। रिया उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है। काश आप वापस आ जाते। रिया धीरे से बोलती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो कमरे को साफ करने लगती है। पुराने सामान एक एक करके निकालती है। यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। एक कोने में उसे एक पुराना डिब्बा मिलता है, धूल से भरा हुआ और बंद। रिया उसे धीरे से खोलती है। अंदर एक पुराना टेप रिकॉर्डर होता है, साथ में कुछ पुराने कैसेट भी। रिया हैरान हो जाती है। ये तो पापा का है। वो हल्के से मुस्कुराती है। आंखों में चमक आ जाती है। रिया टेप रिकॉर्डर को हाथ में उठाती है। उस पर जमी धूल साफ करती है। दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो एक कैसेट उठाती है जिस पर कुछ लिखा नहीं होता। उसका मन और क्यूरियस हो जाता है। रिया धीरे से कैसेट डालती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो प्ले बटन दबाती है। टेप रिकॉर्डर से हल्की सी आवाज आती है। पहले सिर्फ स्टैटिक नॉइज सुनाई देता है। रिया ध्यान से सुनती है। कुछ सेकंड बाद आवाज साफ होने लगती है। किसी की सांसों की आवाज आती है। रिया का दिल जोर से धड़कता है। अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। रिया, वो तुरंत चौंक जाती है। ये पापा की आवाज है। रिया की आंखें भर आती हैं। वो विश्वास नहीं कर पाती। टेप में आवाज फिर से आती है। अगर तुम ये सुन रही हो। रिया रोने लगती है। वो टेप की और करीब आ जाती है। हर शब्द ध्यान से सुनती है, जैसे पापा सामने हो। मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। टेप में आवाज धीमी होती है। रिया का दिल टूटने लगता है। लेकिन तुम मजबूत बनना। रिया सिर हिलाती है। आंसू गिरते रहते हैं। उसकी यादों में पापा की हंसी गूंजती है। पुराने दिन आंखों के सामने आते हैं। रिया पूरी तरह टूट जाती है। वो टेप को पॉज नहीं करती। हर शब्द को पकड़ना चाहती है, जैसे वक्त रुक गया हो। टेप में पापा की आवाज फिर सुनाई देती है। रिया, जब तुम ये सुन रही हो। रिया सांस रोककर सुनती है। शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। ये सुनकर रिया की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो रिकॉर्डर को कसकर पकड़ लेती है। रिया धीरे से कहती है, पापा। उसकी आवाज टूट जाती है। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। टेप में हल्की सी खड़खड़ाहट होती है। फिर आवाज दोबारा साफ होती है। रिया और करीब झुक जाती है। मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहा है। ये सुनकर रिया रोते रोते मुस्कुराती है। उसके दिल में गर्माहट महसूस होती है। तुम बहुत बहादुर हो। रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे वो पल जी रही हो। टेप में कुछ सेकंड की खामोशी आती है। रिया घबराकर रिकॉर्डर को देखती है। उसे डर लगता है कि आवाज बंद ना हो जाए। फिर से आवाज शुरू होती है। एक बात तुम्हें बतानी है। रिया ध्यान से सुनने लगती है। मेरे कमरे में एक चीज छुपी है। रिया हैरान हो जाती है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। रिया जल्दी से उठ खड़ी होती है। उसके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो टेप को चलने देती है। खुद पापा के कमरे की तरफ बढ़ती है। हर कदम पर दिल जोर से धड़कता है। कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर सब कुछ पहले जैसा होता है। रिया की आंखें भर आती हैं। वो कमरे में चारों तरफ देखने लगती है। हर चीज पापा की याद दिलाती है। वो गहरी सांस लेती है। रिया दराज के पास जाती है। उसे धीरे से खोलती है। अंदर कुछ सामान रखा होता है। उसे एक छोटा सा बॉक्स दिखता है। वो उसे बाहर निकालती है। हाथ हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। रिया बॉक्स को घूरती है। कुछ पल सोचती है, फिर धीरे से उसे खोलती है। अंदर एक चिट्ठी रखी होती है। साथ में एक छोटी सी यादगार चीज होती है। रिया की आंखें नम हो जाती हैं। वो चिट्ठी को हाथ में लेती है।
दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। वो उसे खोलने लगती है। चिट्ठी में पापा की लिखावट होती है। रिया उसे देखते ही रो पड़ती है। आंसू कागज पर गिरते हैं। वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करती है। हर शब्द उसके दिल को छूता है। कमरे में भावनाएं भर जाती हैं। रिया चिट्ठी को ध्यान से पढ़ती है। हर शब्द में पापा का प्यार महसूस होता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। मेरी प्यारी रिया, ये पढ़ते ही उसका दिल भर आता है। वो कागज को सीने से लगा लेती है। अगर तुम ये पढ़ रही हो रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। तो समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रिया की आंखें बंद हो जाती हैं। वो ये महसूस करने लगती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। आंसू अभी भी गिर रहे होते हैं, लेकिन दिल को सुकून मिलता है। वो चिट्ठी को फिर से पढ़ती है। हर लाइन को याद करना चाहती है, जैसे पापा उससे बात कर रहे हों। उसे याद आता है कि टेप अभी भी चल रहा है। वो जल्दी से वापस कमरे में आती है। दिल में हल्की घबराहट होती है। टेप रिकॉर्डर अब भी आवाज दे रहा होता है। रिया उसके पास बैठ जाती है, ध्यान से सुनने लगती है। रिया, जिंदगी में कभी हार मत मानना। आवाज धीरे धीरे सुनाई देती है। रिया सिर हिलाती है। मैं हमेशा तुम पर नजर रखूंगा। ये सुनकर रिया रोते रोते मुस्कुराती है। उसके दिल को हिम्मत मिलती है। टेप में हल्की खामोशी छा जाती है। रिया घबराकर रिकॉर्डर को देखती है। उसे लगता है आवाज खत्म हो जाएगी। फिर आखिरी बार आवाज आती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रिया की आंखें भर जाती हैं। वो रिकॉर्डर को अपने पास खींच लेती है, जैसे पापा को पकड़ना चाहती हो। उसकी सिसकियां बढ़ जाती हैं। टेप धीरे धीरे बंद होने लगता है। आवाज फेड हो जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रिया कुछ देर चुप बैठी रहती है। आंसू धीरे धीरे रुक जाते हैं। उसका दिल हल्का महसूस करता है। वो खिड़की की तरफ देखती है। सूरज की हल्की रोशनी अंदर आती है। एक नई उम्मीद जगती है। रिया चिट्ठी को संभाल कर रखती है। टेप रिकॉर्डर को साफ करती है, जैसे वो उसे हमेशा रखेगी। वो पापा की फोटो के पास जाती है। हल्की सी मुस्कान देती है। मैं ठीक हूँ पापा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं होता, सिर्फ प्यार और हिम्मत दिखती है। वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था पापा भले सामने नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा उसके साथ रहेगी।